हरे कृष्णा। मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम छठी कक्षा के लिए निर्धारित अपनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है विद्यालय। आज इस पाठ का हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इसका सरलार्थ अर्थात हिंदी में अर्थ जानेंगे और इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। अपना पाठ आरंभ करने से पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं ताकि उनको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बच्चों, आपको ये पाठ कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यदि अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर अवश्य करें, जिससे वो भी उसका लाभ उठा सके। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना पाठ विद्यालय। जैसे मैंने आपको बताया, आज हम संपूर्ण पाठ का अध्ययन करेंगे। चतुर्थः पाठः विद्यालय। एषः विद्यालय, ये जो प्रथम चित्र उन्होंने दिया है वो उसके विषय में बता रहे हैं। एषः विद्यालय, एषः यह विद्यालय विद्यालय है। यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। अत्र यहाँ छात्राः छात्र, शिक्षकाः शिक्षक, शिक्षिकाः च और शिक्षिकाएं सन्ति हैं। यहाँ छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। एषः विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। यहाँ छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। अगला चित्र है। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एषा यह संगणक यंत्र, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर हमें दिखाई दे रहे हैं बेटा, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। एतानि ये सब संगणक यंत्राणि कंप्यूटर सन्ति हैं। ये दिखाई दे रहे हैं हमें, ये सब कंप्यूटर हैं। यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। ये सब कंप्यूटर हैं। अब है एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। एतत् यह अस्माकं हमारे विद्यालयस्य विद्यालय का उद्यानम बगीचा अस्ति है। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्याने बगीचे में पुष्पाणि फूल सन्ति हैं। बगीचे में फूल हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम् हम सब अत्र यहाँ क्रीडामः खेलते हैं, पठामः च और पढ़ते हैं। हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है।
बगीचे में फूल हैं, हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। अब ये दो छात्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ छात्रा का नाम है ऋचा और छात्र का नाम है प्रणव। ऋचा पूछती है, तव नाम किम? तव तुम्हारा नाम किम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव कहता है, मम नाम प्रणवः। तव नाम किम? मम मेरा नाम प्रणवः प्रणव है। मेरा नाम प्रणव है। तव तुम्हारा नाम किम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रणव है। तुम्हारा नाम क्या है? उसके बाद यहाँ बेटा ये हलंत नहीं आएगा। ऋचा पूछती है, मम नाम ऋचा, त्वम कुत्र पठसि? ऋचा कहती है, मम मेरा नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम तुम, कुत्र कहाँ, पठसि पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो? अब ऋचा ने क्या कहा? मेरा नाम ऋचा है, तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रणव ने क्या उत्तर दिया? अहम अत्र एव पठामि। अहम मैं, अत्र यहाँ, एव ही पठामि पढ़ता हूँ। मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। ऋचा कहती है, अहम अपि अत्र एव पठामि। इदानीम आवाम मित्रे स्व। अहम मैं, अपि भी, अत्र यहाँ, एव ही पठामि पढ़ती हूँ। मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। इदानीम अब, आवाम हम दोनों, मित्रे मित्र, स्व हैं। अब हम दोनों मित्र हैं। ऋचा ने क्या कहा? मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। अब हम दोनों मित्र हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रणव है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ऋचा है। तुम कहाँ पढ़ते हो? मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। अब हम दोनों मित्र हैं। तो ये एक छात्र और छात्रा दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। बच्चों, हम भी इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा एक दूसरे का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा में इसका अभ्यास कर सकते हैं। संस्कृत भाषा में किस प्रकार से परिचय दिया जाता है या परिचय पूछा जाता है, यहाँ पर हमें कितने आसान से छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से बताया है। अब इस चित्र में शिक्षिका जो है वो छात्राओं से बातचीत कर रही है। शिक्षिका, छात्रः यूयं किम कुरुथ? छात्रा, छात्राओं, यूयं तुम सब, किम क्या, कुरुथ कर रही हो? हे छात्राओं, तुम सब क्या कर रही हो? छात्राएं कहती हैं, आचार्य वयम गच्छामः। आचार्य, हे आचार्य, वयम हम सब, गच्छामः जा रही हैं।
हे आचार्य, हम सब जा रही हैं। शिक्षिका पूछती हैं, यूयम कुत्र गच्छत? यूयम तुम सब, कुत्र कहाँ, गच्छत जा रही हो? तुम सब कहाँ जा रही हो? छात्राएं कहती हैं, वयम सभागारम गच्छामः। वयम हम सब, सभागारम सभागार, गच्छामः जा रही हैं। हम सब सभागार जा रही हैं। शिक्षिका, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति? युष्माकं तुम्हारी, पुस्तकानि पुस्तकें, कुत्र कहाँ, सन्ति हैं, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं? छात्राएं क्या उत्तर देती हैं? अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। अस्माकं हमारी, पुस्तकानि पुस्तकें, अत्र यहाँ, सन्ति हैं, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। आज छात्रः यूयम किम कुरुत? छात्राओं तुम सब क्या कर रही हो? आचार्य, वयम गच्छामः। हे आचार्य, हम सब जा रही हैं। योयम कुत्र गच्छत? तुम सब कहाँ जा रही हो? वयम सभागारम गच्छामः। हम सब सभागार जा रही हैं। युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति? तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं? अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। अब अगला चित्र। अभी पहले एक शिक्षिका बात कर रही थी, अब शिक्षक कुछ पूछ रहे हैं। शिक्षकः छात्रौ युवां किम कुरुथः? छात्रों युवां तुम दोनों किम क्या कुरुथः कर रहे हो? छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो? दोनों छात्र उत्तर देते हैं, आचार्य आवाम श्लोकम गायावः। हे आचार्य, आवाम हम दोनों श्लोकम श्लोक गायावः गा रहे हैं। हे आचार्य, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक पूछते हैं, शोभनम किम युवां श्लोकम न लिखतः? शोभनम अच्छा, किम क्या, युवां तुम दोनों, श्लोकम श्लोक, न नहीं, लिखतः लिखते हो या लिख रहे हो। अच्छा, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो? दोनों छात्र क्या कहते हैं? आवाम लिखावः, पठावः, गायावः, चित्राणि अपि रचयावः। आवाम हम दोनों, लिखावः लिखते हैं, पठावः पढ़ते हैं, गायावः गाते हैं, चित्राणि अपि चित्र भी, रचयावः बनाते हैं। हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, चित्र भी बनाते हैं। और शिक्षक कहते हैं, बहु शोभनम, बहुत अच्छा। तो बेटा ये था हमारे पाठ का सरलार्थ, जिसमें हमने छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से, संस्कृत के छोटे छोटे और सरल वाक्यों के माध्यम से आपस में वार्तालाप करना, बातचीत करना सीखा। और क्या सीख रहे हैं हम? कि कहाँ पर प्रथम पुरुष का प्रयोग हो रहा है, किस प्रकार से मध्यम पुरुष का प्रयोग हो रहा है, किस प्रकार से उत्तम पुरुष का प्रयोग हो रहा है। जैसे मैंने आपको पिछले पाठों में भी बार बार बताया कि बेटा अहम आवाम वयम
मैं, हम दोनों और हम सब। इनके साथ हमेशा उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग। त्वम, युवाम, यूयम। तुम दोनों, तुम सब। इसके साथ हमेशा मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा और इन दोनों के अतिरिक्त जो भी शेष है उसके साथ हम प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, ये हमारे पाठ का सरलार्थ। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्नोत्तर करेंगे, सीखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर पाठ के शब्दार्थ दिए हुए हैं। जो जो शब्द हमने अपने पाठ में पढ़े हैं उनमें से कुछ मुख्य शब्दों के यहाँ अर्थ जो हैं वो आपको बताए गए हैं। ये सभी शब्दों के अर्थ हैं। उसके बाद है अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कीजिए। आपके पाठ के प्रत्येक अभ्यास में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? उच्चारणम कृत। क्यों दिया हुआ है बेटा? क्योंकि हम 6th क्लास में पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो केवल संस्कृत के शब्दों को जानना काफी नहीं है, केवल संस्कृत को पढ़ना काफी नहीं है। संस्कृत भाषा में शब्दों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे जो है वो उच्चारण भी करें। जैसे पाठ को पढ़ें बोल बोल कर, तो आपको पता लगेगा कि शब्दों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि उच्चारण का विशेष महत्व होता है। हम श्लोकों का गायन कर रहे हैं, हम पाठ पढ़ रहे हैं, और यदि हमारा उच्चारण गलत है तो उसका जो महत्व है वो कम हो जाता है। पाठ का भी, श्लोक का भी, यदि हम, और क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हमें शब्दों के उच्चारण पर विशेष महत्व देना है। अब यहाँ पर है उच्चारणम कुरुत। अहम, आवाम, वयम। माम, आवाम, अस्मान्। मम, आवयोः, अस्माकं। त्वं, युवां, यूयम्। त्वां, युवां, युष्मान्। तव, युवयोः, युष्माकम्। तो ये शब्दों का उच्चारण था। अब हमारा अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देशों के अनुसार परिवर्तन कीजिए, कि जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार वाक्यों को परिवर्तित कीजिए। जैसे अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं, इसे हमें किस में लिखना है? बहुवचने, बहुवचन में। तो अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब, ये हमने सीखा हुआ है। तो अहम के स्थान पर क्या आया बेटा? वयम। बहुवचन में वयम। अब कर्ता के अनुसार ही क्रिया होगी, तो पठामि, पठावह, पठामह। पठामि, पठावह, पठामह। तो वयम के साथ यहाँ क्या लिखा जाएगा? अब पठामह। अहम पठामि, वयम पठामह। इसी प्रकार से हमें सारे वाक्य परिवर्तित करने हैं। अहम नृत्यामि, इसे बहुवचन में बदलना है, तो क्या हो जाएगा? अहम के स्थान पर, जैसे यहाँ पर हुआ वयम, और नृत्यामि के स्थान पर नृत्यामः। तो क्या वाक्य बनेगा? वयम नृत्यामः। त्वम पठसि, बहुवचन में, तो त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। पठसि, पठतः, पठत।
तो क्या वाक्य हुआ? यूयम पठत। उसके बाद है युवाम क्रीडतः, एक वचन, वाक्य बनेगा त्वम क्रीडसि। आवाम गच्छावः, बहुवचन, हम दो के स्थान पर हम सब, तो वयम गच्छामः। अस्माकं पुस्तकानि, एक वचन में मेरी पुस्तक, मम पुस्तकम। तव गृहम, तुम्हारा घर, द्विवचन में तुम दोनों के घर, तो युवयोः गृहे। समझ में आया बेटा? मैं बार बार बच्चों आप लोगों को बता रही हूं कि बेटा का कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होगा। कर्ता एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, या फिर प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, या उत्तम पुरुष। अब अगला प्रश्न है कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पठामि, एक वचन है तो क्या आएगा? अहम। गच्छतः, द्विवचन, युवाम। एतत्, यह मेरी पुस्तक है। एतत् मम पुस्तकम, तुम्हारे खिलौने। युष्माकं क्रीडनकानि, हम दो छात्र। आवाम छात्रेष्वः, तुम्हारी लेखनी। एषा तव लेखनी। अब इन रिक्त स्थानों से और भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। उत्तम पुरुष एक वचन तो अहम, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, त्वम, युवाम, यूयम, काम को करने वाले दो, तो क्रिया भी द्विवचन। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रियापदई वाक्यानि पूरयत, क्रिया शब्दों के द्वारा वाक्यों को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर भी आपको वही अभ्यास कराया जा रहा है कि काम को करने वाले के अनुसार ही हमें क्रिया लिखनी है। क्रिया प्रथम पुरुष की आएगी, मध्यम पुरुष की आएगी, या उत्तम पुरुष की आएगी, ये हमें देखना है। तो त्वम क्या आएगा इसके साथ? पठसि। आवाम गच्छावः। यूयम पश्यत। अहम लिखामि। युवाम, अब दो हैं, क्रीडतः। और वयम धावामः। अगला प्रश्न, उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित शब्दों के द्वारा वाक्यों का निर्माण कीजिए। यहाँ पर मंजूषा में हमें शब्द दिए हुए हैं, मम, तव, आवयोः, युवयोः, अस्माकम, युष्माकम। यह गृहम, घर है, किसका है? मम। यह मेरा घर है, तो यहाँ पर क्या आया? मम। मैत्री दृढ़ः, मित्रता मजबूत है, किसकी? हम दोनों की, तो आवयोः। आवयोः मैत्री दृढ़ः। एषः विद्यालय, यह किसका विद्यालय है? तव, तुम्हारा। एषः तव विद्यालय। एषा युवयोः अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारतम देशः, भारत देश है। अस्माकम, हमारा। एतानि युष्माकम पुस्तकानि, ये सब तुम्हारी पुस्तकें हैं। अब है एक वचन पदस्य बहुवचन पदम और बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत।
कि जो यहाँ एक वचन के शब्द हैं उन्हें बहुवचन में परिवर्तित कर दीजिए, और जो बहुवचन के शब्द हैं उन्हें किस में परिवर्तित करना है? एक वचन में। जैसे एषः प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो बहुवचन में एते। स तौ ते, ता बहुवचन तो एक वचन में सा, एतः, एषा, त्वं, युवां, यूयम्, अस्माकं, मम, तव, युवयो, युष्माकम्, एतानि, एतत्। ये हम बेटा तभी कर सकते हैं जब हम शब्द रूपों को याद करेंगे। अब अगला प्रश्न है, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत। वार्तालाप में, बातचीत में रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जैसे प्रियंवदा पूछ रही है शकुंतले, हे शकुंतला त्वं किम करोषि, तुम क्या कर रही हो? शकुंतला क्या उत्तर देगी? प्रियंवदा नृत्यामि, मैं नृत्य कर रही हूँ। तो मैं के लिए क्या आएगा? अहम, अहम नृत्यामि। किम करोषि, क्या कर रही हो? अब क्या आएगा? त्वम, त्वम किम करोषि। तो प्रियंवदा क्या कहती है? गायामि, अहम गायामि। क्या नहीं गाती हो? क्या तुम नहीं गाती हो? प्रियंवदे, अहम न गायामि, अहम तु नृत्यामि। शकुंतले किम माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नृत्य करती हैं? तव माता, आम मम माता अपि नृत्यति। प्रियंवदा पूछती है, साधु कहती है साधु चलावह, आवाम चलावह। ठीक है, अब हम दोनों चलते हैं। अब है उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत। उपयुक्त अर्थ के साथ जोड़िए। किस शब्द का क्या सही अर्थ है, इनमें से चुनकर उसके सामने हमें लिखना है। सा क्या आएगा? वह स्त्रीलिंग, तानी वे नपुंसकलिंग, अस्माकं हमारा, यूयम तुम सब, आवाम हम दोनों, मम मेरा, युवयो तुम दोनों का, और तब तुम्हारा। सा वह स्त्रीलिंग, तानी वे नपुंसकलिंग, अस्माकम हमारा, यूयम तुम सब, आवाम हम दोनों, मम मेरा, युवयो तुम दोनों का, और तब तुम्हारा। तो बच्चों, ये था हमारा संपूर्ण पाठ का अध्ययन विद्यालय पाठ का, जिसमें हमने पाठ का हिंदी में अर्थ सीखा और प्रश्नों के उत्तर भी जाने। बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और यदि अच्छा लगा है तो दूसरे बच्चों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। अब मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना बहुत ध्यान रखेंगे। सभी बच्चों को हरे कृष्णा।